कल कथा विश्राम के समय आपने हमने भगवती जगत जननी जगदम्बा के कुछ संक्षिप्त चरित्र को प्रारंभ किया। भगवती ने दक्ष को वरदान दिया, हे दक्ष, भविष्य में मैं तुम्हारे घर पर कन्या बनकर अवतीर्ण होंगी, ऐसा भगवती ने वरदान दिया। समय आने पर उस वरदान के प्रभाव से दक्ष के ग्रह में कन्या के रूप में भगवती जगत जननी जगदम्बिका ने अवतार लिया और इस जन्म में भगवती का नाम हुआ सती। बोले सती मैया की। भगवती का सती नाम हो गया। दक्ष कन्या के नाम से भी भगवती जानी जाने लगी। धीरे धीरे भगवती सती बड़ी हुई। बाल्यकाल से ही सती के हृदय में भगवान शिव के प्रति अनंत प्रेम, प्रबल प्रेम। तो भगवती सती की उस मंगलमय प्रेम को देखकर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दिया। शिव जी का सती जी से विवाह भी हुआ। विवाह होने पर भवानी व भवम प्रभुम, भगवान ने जब भवानी को प्राप्त किया तो भगवान बड़े आनंदित हुए, शिव जी प्रसन्न हुए। अब धीरे धीरे भगवान का गृहस्थ जीवन आगे बढ़ा। प्राय होता यह है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत व्यक्ति को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि आज तक व्यक्ति अकेला है, अब एक नहीं अब दो है। और हमारे महादेव, हमारे भगवान शंकर स्वयं में ही आनंदित रहने वाले, स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाले, जगत की चिंता का भान नहीं है। एक दिन भगवान शंकर ने सती जी से कहा, बोले देवी, हमारे मन में आज बड़ी इच्छा हो रही है। क्या? बोले कहीं कथा सुनने चला जाए। सती जी ने कहा, महाराज कहाँ जाएंगे, कहाँ कथा होगी, और फिर देखते हैं। शंकर जी ने कहा क्या करें? तो शिव जी ने कुछ देर बाद सती मैया से कहा, बोले देवी, पर्यटन महीम, चलो हम घूमने चलते हैं। माता जी तुरंत तैयार हो गए। भगवती ने कहा, हाँ महाराज चलते हैं, बहुत दिन हो गए कैलाश से कहीं बाहर गए भी नहीं। शंकर जी ने कहा ये ठीक है। तो सती जी को लेकर भगवान शंकर यात्रा करने के लिए निकल चले और कई बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े शिखर, बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं, झरने, तालाब, नदियां, सरोवर दिखाते 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 भगवान शंकर सती मैया को लेकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। तो भगवती ने कहा, महाराज यहाँ कहाँ? शंकर जी ने कहा, ये अगस्त्य ऋषि का आश्रम है देवी, चलो अगस्त्य जी से मिलाते हैं। ठीक है महाराज चलो। अब सती मैया और भगवान शंकर अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंच गए। अगस्त्य जी ने भगवान शंकर को और सती मैया को देखा तो जगत के माता पिता हैं भगवती और भगवान शंकर। तो वागर्था विवसंपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता हैं, इसलिए अगस्त्य जी ने शंकर जी और सती मैया का बड़ा स्वागत किया। बिठाया, कहा महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आज मेरे निश्चित ही भाग्य जागे हैं, जिनका दर्शन बड़ी बड़ी तपस्या के बाद भी लोगों को नहीं होता, वो महादेव स्वयं चलकर मेरे आश्रम में आए हैं। मेरा बड़ा भाग्य जगा है महादेव, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब शंकर जी तो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने को। तो शंकर जी बोले, अगस्त्य जी हमने सुना है आप राम कथा बड़ी अच्छी करते हैं, कुछ सुनाइए। अगस्त्य जी ने कहा, महाराज मेरा भाग्य है, आपको सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो अब शंकर जी और पार्वती जी सती मैया बैठ गए, अगस्त्य जी सुनाने लगे। अब सती मैया को पहले तो लगा कि बताओ, ये तो कह रहे थे कि कहीं घूमने चलेंगे, ये तो ले आए फिर कथा में। अब चलो ले आए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं तो 10-5 मिनट बैठ जाते हैं, फिर चलेंगे। पर सुनाने वाले अगस्त्य जी और सुनने वाले शिव जी, जहां वक्ता और श्रोता ही ऐसे मिल जाए तो वहां घड़ी भर की कथा होगी। कथा शुरू हुई और दिन बीत गए, कई दिन लगातार दिन रात कथा चल रही। सती मैया ने कहा, महाराज हम तो अच्छे फंस गए आज। अब सती मैया का ध्यान कथा में नहीं। एक बार त्रेता जुग माहि शंभु गयो कुंभज निशिपाहि। संग सती जग जननी भवानी पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी।
ऋषि ने कथा सुनाना शुरू किया, कथा चल पड़ी। अब सती मैया सोचे कि अभी कथा पूरी हो, अभी कथा पूरी हो, अभी कथा पूरी हो, पर कथा तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही महाराज। सती मैया तो बीच बीच में शंकर जी को थोड़ा बहुत हिलाए डुलाए महाराज, लेकिन सुनी महेश शंकर जी तो भूल गए। सती मैया इशारा भी कर रही है पर शंकर जी तो, कई बार होता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सती जी तो कह रही है कि महाराज यानी हो गया चले हम, और शंकर जी सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हाँ और कथा होने दो, बहुत बढ़िया देवी, बहुत अच्छा, हाँ महाराज और बढ़िया सुनाइए। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लोग इशारा कुछ करते हैं, लोग समझते कुछ है, ऐसा भी हो जाता है। एक देवी की हमने कथा सुनी थी, उनका नया नया विवाह हुआ तो वो अपने मायके गई विवाह के बाद, तो पति को साथ लेकर के गई, तो पति को साथ लेकर के गई अपने मायके अपने घर। तो अब ससुराल में तो बड़ा सम्मान होता ही है, तो बड़ा सम्मान हो, बिठाया गया, बढ़िया भोजन परोसा गया, थाल लगी। अब वो उनके पतिदेव ने भी भोजन प्रसाद लेना शुरू किया, और कहते हैं जैसे ही भोजन प्रसाद लेना शुरू किया तो वो भोजन प्रसाद कैसे ले, तो रोटी के महाराज 2 टुकड़े करे। पहले तो रोटी ले और उसको महाराज बड़े बड़े 3-4 टुकड़े करे और खाए। अब पत्नी को लगे कि महाराज ये कैसे खा रहे हैं, क्योंकि और लोग हंसे कि भोजन करने की एक सभ्यता है, ये तो लगे दोनों हाथों से। तो पत्नी ने उधर से इशारा किया, पहले तो वो तो 2 टुकड़े ही कर रहे थे रोटी, इशारा किया, एक उंगली दिखाई, कम से कम 1 टुकड़ा तो करो रोटी का, यानी एक रोटी के 2 टुकड़े तो करो, एक एक टुकड़ा तो करो। अब लेकिन पति वो तो भोजन करते हुए सोचने लगा कि मेरी पत्नी कह रही है कि इतने इतने टुकड़ों से क्या होगा, ये तो एक रोटी ही टुकड़ा है, एक ही रोटी से शुरू करो। तो रोटी ले, उसमें सब्जी धरे, और पत्नी ने सिर पर हाथ लगाया, क्या करूं। तो फिर दोबारा इशारा किया, महाराज हम कह रहे हैं 2, यानी कम से कम 2 टुकड़ा करो, यही कह रहे हैं हम। तो पति सोचे कि एक में लगता है कह रही है, एक में क्या होगा, 2 रोटी रखो। तो कई बार व्यक्ति का परिहास भी हो जाता है, हंसी हो जाती है। कहने वाला कुछ कहना चाहता है, समझने वाला कुछ समझ जाता है। आगे भी आप कथा में देखेंगे, जब पार्वती जी के जन्म की कथा है, वहां शंकर जी के विषय में नारद जी क्या कहना चाहते हैं और हिमाचल राजा और मैना मैया क्या समझ रही हैं। वहां भी जो प्रसंग है, नारद जी ने कहा है कि कैसा वर मिलेगा पार्वती को, तो नारद जी ने कहा ऐसा वर होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे, घर परिवार खानदान नहीं होगा। तो कहना चाहते थे उनके माता पिता कौन हो, तो खुद संसार के माता पिता हैं शिव जी, लेकिन उनके माता पिता को लगा कि लगता है ऐसा ही दूल्हा मिलेगा, ऐसा ही वर मिलेगा, पता नहीं कैसा होगा। कह रहे ना उसके माता ना पिता ना घर ना परिवार। तो कई बार कहने वाला व्यक्ति कुछ और कहना चाहता है और समझने वाला कुछ और समझता है, ऐसी भी कथाएं। महाभारत तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाभारत में भगवान द्रोणाचार्य का वध करवाने के लिए कहलवाते हैं कि अश्वस्थामा हतो हतः। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं नरो वाह कुंजरो वाह, नर की मनुष्य। तो युधिष्ठिर जी चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या कहूं। भगवान कहते हैं भैया अभी जो कह रहा हूं वो कह दो मनुष्य था। युधिष्ठिर जी बोले नहीं ऐसा नहीं कह सकता। भगवान ने बहुत समझाया कि कह देना, लेकिन आखिरी समय में युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम नहीं कह सकते। तो युधिष्ठिर जी कहना चाहते थे कि नर नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा नर, इतने में भगवान ने शंख बजा दिया, तो द्रोणाचार्य का वध हो गया। इसीलिए आधी बातें भी कई बार संकट का कारण बनती हैं। पूरी बातें पता हो, पूरी बात समझ करके ही फैसला होना चाहिए। तो यहाँ शंकर जी तो बैठे हैं कथा सुनने को, सती मैया परेशान हो रही है, ध्यान कथा में नहीं है।
अब कार्यक्रम चलता रहा, कुछ देरी में फिर अगस्त्य जी ने कहा, बोले महाराज अस्तु, इस प्रकार आपको हमने अपने सामर्थ्य अनुसार श्री राम के चरित्र को सुनाया, भगवान की कथा सुनाई। तो शंकर जी ने कहा, अगस्त्य जी हम प्रसन्न हुए। सती मैया भी प्रसन्न हुई कि चलो कथा तो पूरी हुई, अब चलें अपने घर। बहुत अच्छा महाराज। शंकर जी बोले बहुत सुंदर अगस्त्य जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। सती मैया ने कहा महाराज अब कथा हो गई, अब चलें, चलो कैलाश चलो। शंकर जी ने कहा देवी ऐसे नहीं जाते, जिसने कथा सुनाई है उसको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो अगस्त्य जी हम आपको दक्षिणा देंगे। अगस्त्य जी कहे नहीं नहीं महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। शिव जी कहे कि नहीं नहीं हम देंगे। सती मैया ने कहा महाराज जल्दी करो और चलो, और जो देना है वो दो और चलो। तो अगस्त्य जी कुछ मांग लीजिए, आप जल्दी मांगिए, फिर हम चलते हैं। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ अगस्त्य जी जो आप चाहें वो हमसे मांग लो, जो आप मांगेंगे वो हम आपको देंगे। तो अगस्त्य जी ने कहा महाराज अगर देना है तो फिर हमको दो वरदान दीजिए। हाँ मांगो। बोले पहला, जैसे आपके हृदय में राम भक्ति है वैसे हमारे हृदय में भी राम भक्ति हो। शंकर जी ने कहा तथास्तु। दूसरा, अगस्त्य जी बोले जो कथा मैंने आपको सुनाई वही कथा मुझे सुना दीजिए। सती मैया ने कहा कि अच्छे फंस गए, एक कथा पूरी हुई थी, ये कह रहे दोबारा कथा करो। शिव जी ने कहा हाँ हाँ आप बैठो हम सुनाते हैं। अब शंकर जी कथा सुनाए। तो अगस्त्य जी ने तो कुछ दिनों कथा की, शंकर जी ने तो महीनों कथा की। बड़ी मुश्किल से कथा पूरी हुई। और जब कथा पूरी हुई तो अब अगस्त्य जी बोले प्रभु अब हम आपको भी कुछ देना चाहते हैं। तो भगवती ने कहा लगता है अब ये भी कहेंगी कि हमको दोबारा कथा सुना दो, तो यहाँ तो कथा ही चलती रहेगी। अरे महाराज बस बस जो हो गया सो ठीक है। हम शिव जी ने तो आपने जो मांगा वो दिया, अब शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, हमको आज्ञा दीजिए हम चलें। ठीक है महाराज दोबारा आइएगा। शंकर जी बोले जरूर जरूर अगस्त्य जी जरूर आएंगे। तो शिव जी और पार्वती शिव जी और सती जी चल पड़े। आकाश मार्ग से भगवान शंकर और सती मैया जाने लगे। मन ही मन भगवान शंकर के मन में संकल्प हुआ आगे हम इस कथा को विस्तार से करेंगे, आगे प्रसंग आएगा। तो अभी तो संक्षिप्त रूप से इस कथा का श्रवण करें। आकाश मार्ग से जब भगवान शंकर जा रहे थे तब शंकर भगवान ने देखा राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं दंडकारण्य से। जानकी जी का हरण हो गया है और राम जी रो रहे हैं। राम जी रोते हुए बार बार कह रहे हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कभी पेड़ों से पूछ रहे हैं, कभी पत्तों से पूछ रहे हैं, कभी जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं क्या किसी ने जानकी जी को देखा है, और भगवान रो रहे हैं। यहां शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया है। सती जी को आश्चर्य हुआ और सती जी को राम जी में संदेह हुआ। संदेह होना स्वाभाविक था, कथा ध्यान से सुनी होती तो संदेह नहीं होता, पर कथा ध्यान से सुनी नहीं तो राम जी में संदेह हो गया। बोले महाराज आप एक सामान्य मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा देवी ये सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। सती मैया को भरोसा नहीं होता और सती मैया परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती है। लंबी कथा है, आगे ये प्रसंग आएगा तो हम आपको सुनाएंगे। परीक्षा लेने जाती हैं और सीता जी का रूप बनाकर राम जी की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान राम सीता के रूप में बैठी हुई सती मैया को पहचान लेते हैं और प्रणाम करते हैं। तब सती मैया को बड़ा दुख हुआ। बाद में शंकर जी के पास वापस सती जी लौटती हैं। शंकर जी पूछते भी हैं कि राम जी की परीक्षा ली? तो सती जी कह देती हैं कि हाँ महाराज परीक्षा तो हमने नहीं ली, केवल आपकी तरह ही हमने प्रणाम किया। शिव जी से झूठ कह दिया। लेकिन शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि सती ने सीता जी का रूप बनाया है, मेरी मां का रूप बनाया है। मैं राम जी को अपना पिता मानता हूं और जानकी जी को अपनी मां मानता हूं। सती से बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान शंकर ने आज मन ही मन मां सती का परित्याग कर दिया।
आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा, हे शिव आप धन्य हैं, आप जैसा राम भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। केवल सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया, इस इच्छा मात्र से आपने सीता जी का परित्याग कर दिया, आप धन्य हैं। बाद में सती जी ने बहुत प्रयास भी किया पूछने का कि महाराज ये आकाशवाणी क्यों हुई, आपने ऐसा क्या किया, लेकिन शंकर जी ने सती जी को बताया नहीं, बात घुमा फिरा करके निकाल दिया। यहां भगवान शंकर कैलाश की ओर पहुंचे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने सोचा कि अब मैंने सती को पत्नी के रूप में त्याग दिया है, तो अपने व्रत की, अपने प्रण की, अपने वचन की रक्षा कैसे करूं। तो भगवान शंकर कैलाश में जाते ही ध्यानस्थ हो गए, शंकर जी ध्यान में चले गए, जिससे सती जी को भी पता न चले कि मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए कहते हैं वर्षों बीते और बीते संवत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष के लिए शंकर जी ध्यान में चले गए और 87,000 वर्ष के बाद जब एक दिन भगवान शंकर ने नेत्र खोले तो शिव जी के नेत्र खोलते ही कैलाश में आनंद हो गया, क्योंकि जब शंकर जी ध्यान में रहते हैं तो भूत प्रेत बड़ी शांति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी हमारे ध्यान में हैं, उनके ध्यान में विघ्न न पड़े। इसलिए जैसे ही शिव जी ध्यान में जाते हैं तो भगवती कैलाश में आज्ञा कर देती है, देखो सब शांत रहना, शिव जी ध्यान में। लेकिन जैसे ही शंकर जी ध्यान से बाहर आते हैं ऐसा लगता है मानो कैलाश में मेला शुरू हो गया, उत्सव शुरू हो गया। अब तो जैसे ही भूत प्रेतों को पता चला शंकर जी ध्यान से बाहर आ गए, तब तो सब जय जयकार करने लगे, सब गाने लगे, सब उत्सव करने लगे, शंकर जी की स्तुति करने लगे। बोले उमापति महादेव की। सब भूत प्रेत शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, हे महादेव जय शंकर पार्वती पते मृड शंभो शशिखंड मंडनम मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलाश दया सुदाम्बुधि शरणं तरुणेन्दुशेखर शरणं मे गिरिराज कन्यका शरणं पुनरेवतावुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। सब भूत प्रेत भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। शंकर जी ध्यान से बाहर आए। अब शंकर जी बैठ गए, सब भूत प्रेतों ने शिव जी का पूजन किया और फिर सब आनंदित होकर के अब कैलाश में उत्सव हो गया। शंकर जी ध्यान से बाहर आ गए। इधर भगवती सती मैया शंकर जी के बगल में बैठने लगी तो शंकर जी ने भगवती को बगल में नहीं बैठाया, सन्मुख आसन लगाया, सामने भगवती का आसन लगाया। क्यों? क्योंकि वाम भाग में पत्नी का स्थान है और पत्नी के पद से सती मैया को शिव जी ने त्याग दिया है, इसलिए बाईं ओर जो बिछा आसन है वो भगवान ने आगे लगाया और सती मैया को सामने बैठाया। सती मैया ने भी कुछ समझा नहीं। देखो, महापुरुषों की हर चेष्टा में कोई कारण होता है। महापुरुषों की कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं होती, यूं ही नहीं होती, उनकी हर क्रिया के पीछे कोई कारण होता है। लेकिन सामान्य जन नहीं समझ पाते। शंकर जी ने सती जी के लिए आसन सामने लगाया, लेकिन सती जी नहीं समझी कि क्यों लगाया होगा, जबकि शंकर जी तो ये मानो सती जी से यही कह दिया हो कि देवी अब तुम वाम भाग में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, इसलिए सन्मुख आसन लगाया।
सती मां सामने बैठी हैं। शंकर जी ने सती मैया को अब कोई इतिहास, कोई कथा, कोई चर्चा, कोई अपना अनुभव सुनाना शुरू किया। चर्चा चल रही है, लेकिन सती मैया का ध्यान अभी भी शिव जी की बातों पे नहीं है। ध्यान कहाँ है? सती मैया बार बार शिव जी कुछ सुना रहे हैं और सती मैया क्या करें, महाराज महाराज देखिए देखिए कितना सुंदर विमान जा रहा है। शंकर जी बोले जा रहा होगा, हमको क्या लेना देना, तुम बैठो सुनो। फिर शंकर जी सुनाए, फिर सती जी के महाराज महाराज देखिए ना कितना सुंदर विमान, वो देवता देखिए कैसे सज धज करके जा रहा है। थोड़ी देर बाद सती जी ने फिर कहा महाराज आप बताइए ना ये कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा भैया मैं तो अभी ध्यान से बाहर आया हूं, मुझे क्या पता। अरे महाराज आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है, आप बताइए ये देवता कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी मुझे नहीं पता, उनसे ही पूछ लो। तो सती मैया ने कहा ठीक है महाराज मैं पूछ के आती हूँ। तो शंकर जी के पास से सती जी चली, जो देवता विमानों में बैठकर जा रहे थे उनसे पूछा हे देवताओं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। देवताओं ने भगवती को प्रणाम किया, हे मां। अच्छा देवता भी बड़े चतुर हैं। देवता व्यंग करते हुए सती मैया से बोले क्यों आपको नहीं पता। सती मैया ने कहा भाई पता होता तो तुमसे क्यों पूछती, कहां जा रहे हो। बोले मैया हम तो आपके घर जा रहे हैं। हमारे घर? हमारे घर क्यों। बोले आपके पिताजी महाराज दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और सब देवताओं को आमंत्रित किया है, आपको भी बुलाया होगा। सती मैया ने सोचा कि पिताजी ने तो नहीं बुलाया, कोई निमंत्रण नहीं आया, कुछ नहीं। पर फिर सोचा कहती हूं नहीं बुलाया तो ठीक नहीं होगा, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सती मैया ने कहा नहीं नहीं भैया हमको भी बुलाया है, पर हम तो सोच रहे थे कि तुमसे पूछें कि तुम कहां जा रहे हो। अच्छा अच्छा देवताओं को पता है कि सती जी को नहीं बुलाया। तो सती मैया ने कहा ठीक है तुम जाओ हम भी आते हैं। देवता मुस्कुरा करके चल पड़े और सती मैया शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने कहा देवी बैठो। अरे महाराज बैठना क्या, आप उठिए। शंकर जी ने कहा क्यों। बोले हमें चलना है। कहां। बोले मेरे पिताजी के यहां। अब सती जी ने सोचा कि ऐसा कहूंगी कि मेरे पिताजी के यहां तो फिर नहीं 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 महाराज। तो सती मैया बोली महाराज बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा भव्य यज्ञ है। ये नहीं कहा हमारे पिताजी के यहाँ, आपके ससुर जी के यहाँ। आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा भव्य यज्ञ है और हे महादेव हमको वहां चलना है, तो चलिए तैयार होइए। शंकर जी ने कहा देवी जरूर जाएंगे, पर पहले ये बताओ क्या निमंत्रण आया है, बुलावा आया है। कहते इतना सुनते ही सती मैया ने कहा महाराज निमंत्रण तो नहीं आया। बोले जब निमंत्रण नहीं आया तो कैसे चले। नहीं जाएंगे, बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा महाराज आप भी कैसी बात करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि कुछ जगह बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। बोले कहां। तो सती जी कह रही हैं कि देखो महाराज संतों के पास बिन बुलाए जाना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि संत हमें बुलाएं, संतों के पास तो खुद जाना चाहिए। और कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां खुद जाना चाहिए। मित्र के घर भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। हाँ तुम्हारे 3 जगह तो जा सकते हैं। तो प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ इतना भव्य यज्ञ है, और यज्ञ तो पिताजी का नहीं, यज्ञ तो भगवान का है, इसलिए आप तैयार होइए हम यज्ञ में चलेंगे। और फिर प्रभु हमको बुलाया इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि हम तो घर के ही हैं और अपनों को कैसा बुलाना, इसलिए आप तो चलो। शंकर जी ने कहा देवी बिन बुलाए तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा ऐसा शिव जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कारण है।
पहले तो शंकर जी ने बात को बहुत टालना चाहा, पर जब सती जी नहीं मानी तब शंकर जी ने कहा, देखो देवी, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पिताजी से हमारी थोड़ी बिगड़ गई है और हमको नीचा दिखाने के लिए ही उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया, इसलिए हम वहां नहीं जा रहे, अन्यथा हम चले जाते। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं पूर्व समय में एक बार दक्ष ने पहले यज्ञ किया तो सब देवताओं को, ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को और शिव जी को भी आमंत्रित किया, तो सब यज्ञ में पहुंचे। कहते हैं यज्ञ में जब सब देवता बैठे थे तो दक्ष का पदार्पण हुआ, दक्ष उस सभा में आया। तो जैसे ही दक्ष सभा में आया तो सब देवताओं ने उठकर दक्ष को प्रणाम किया, क्योंकि उस समय दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी ब्रह्मा जी ने नियुक्त कर दिया था। तो उसी प्रसन्नता में दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। और अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। ऐसा संसार में कोई बिरला ही होगा भैया, कोई दुर्लभ ही होगा जिसके जीवन में पद प्रतिष्ठा आए और तो भी उसके जीवन में अभिमान न हो, पद होने पर भी जिसे मद न हो, ऐसा तो कोई भगवान का भक्त ही हो सकता है, अन्यथा तो। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के पास जब संपत्ति आती है, पद आता है, तो मद हो जाता है। तो दक्ष को भी मद हो गया पद का। तो दक्ष ने क्या किया, जैसे ही वो सभा में गया तो सब देवताओं ने उसे उठकर प्रणाम किया, केवल 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया। कौन 3? बोले एक ब्रह्मा जी, एक भगवान विष्णु और एक शिव जी। तो उसने ब्रह्मा जी को देखा, सोचा इन्होंने प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं, उनको तो मैं प्रणाम करूंगा, कोई बात नहीं। फिर भगवान नारायण को देखा, सोचा ये तो भगवान है, इनका तो मैं भक्त हूं, तो ये मुझे क्यों प्रणाम करेंगे। लेकिन जैसे ही दक्ष की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तो उसकी तो भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, क्रुद्ध हो गया, और क्रुद्ध होकर दक्ष बोलने लगा। देखो, अभिमानी व्यक्ति की यही पहचान है, उसको कितने लोग प्रणाम करते हैं वो ये नहीं देखता, उसे कौन प्रणाम नहीं करते हैं वो ये देखता है। अच्छा, शिव जी के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि दक्ष का अपमान करें। शंकर जी तो आंख बंद करके ध्यान में बैठे थे कि पता नहीं उनको क्या मतलब, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो तो अपने आंख बंद करके बैठे। लेकिन दक्ष को लगा कि शिव जी ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है। और अभिमानी व्यक्ति क्रोध में जल्दी भर आता है, और जीव जब क्रोध में भरता है तो उसकी बुद्धि का पतन हो जाता है। तब दक्ष ने भगवान शिव को गालियां देना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू किया। दक्ष कहने लगा, अरे हे मूर्ख, हे शिव, अरे भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे प्रणाम नहीं किया, वो मेरे पिताजी हैं। शिव नारायण ने प्रणाम नहीं किया, वो तो भगवान है। पर तू तो मेरी कन्या का पति है, मेरा जमाई है, और जमाई जो है वो पुत्र तुल्य होता है, मेरे पुत्र के समान है, और तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, भरी सभा में मेरा तिरस्कार किया। और फिर ऐसा हो भी क्यों ना, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते लगता है तेरी बुद्धि भी जड़ हो गई है। भूत प्रेतों के साथ रहते रहते तू भी पिशाचत्व को प्राप्त हो गया है, भूत प्रेत ही हो गया है। इसलिए हे दुष्ट, तुझे यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। अरे भाग्य समझ अपना कि मैंने अपनी कन्या का विवाह तुझसे किया, जिस कारण आज तू देवताओं की सभा में बैठा हुआ है, अन्यथा तेरा स्थान तो भूत प्रेतों के मध्य में था। लेकिन देखो तो कितना अभिमानी है, मुझे प्रणाम नहीं करता। अब तू इस यज्ञ में बैठने के योग्य नहीं है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से किसी यज्ञ में तुझे भाग न मिले। शिव जी को श्राप दे दिया। रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो में वर्णेष्वती तोऽथ विवर्ण रूपः देवैर्न भागं लभता सहैव शमशानवासी कुलजन्महीनः। दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहा है। और गालियां देते हुए दक्ष शिव जी को बोला, हे शिव, रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो में, आज से मैं तुझे यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, आज से तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा।
और वर्णेश्वती तो थ विवर्ण रूपा। अरे वर्णहीन, कुल का पता ना जन्म का पता, भूत प्रेतों का संग करने वाले, अरे हे शिव, हे मूर्ख, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तुझे यज्ञ में भाग न मिलेगा। अब जब दक्ष बार बार मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जब बार बार दक्ष मैं कहने लगा, तो हमारे शंकर जी पर तो प्रभाव नहीं पड़ता किसी का। कोई स्तुति करे तो भी बराबर, कोई दो गालियां सुना दे तो भी बराबर। शंकर जी तो आत्मानंद में डूबे हैं, महादेव हैं। देखो, जैसे कोई आकाश को पत्थर नहीं मार सकता, और जो कोई आकाश को पत्थर मारना चाहता है तो पत्थर उसी के सिर पर आकर गिरता है, तो वैसे ही भैया जो आत्मानंद में डूब गए हैं, जो स्वयं शिव हैं, जो स्वयं आनंद है, जो स्वयं कल्याण है, तो उनको किसी के वाक्य क्या लगेंगे, किसी के बोले हुए शब्द क्या कष्ट देंगे। भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने कहा, हद हो गई, ये दक्ष देखो बड़ा मैं कर रहा है, जानता नहीं है कि शिव जी कौन है। तब नंदी जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे दक्ष शांत हो जा, बड़ा मैं करता है, तू जानता नहीं ये कौन है। इतना सुनते ही दक्ष ने कहा, हे नंदी तुम चुप हो जाओ, मैं बहुत अच्छे से जान गया हूं इसको। शमशान में वास करने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, मुंड माला धारण करने वाला, चिता की भस्म रमाने वाला, मुझसे ही भूल हुई जो मैंने इसे अपनी कन्या का दान देकर इस सभा में बैठने योग्य बनाया। कहते हैं तब क्रुद्ध होकर नंदी जी ने कहा, रे मूर्ख जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, बड़ा मैं करता है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि भविष्य में बड़ा मैं करता है, तो मैं करना तो बकरे का स्वभाव है, तो तेरे धड़ पर बकरे का ही सिर लगेगा, ऐसा तुझे श्राप देता हूं। अब ये बात जब दक्ष के पुरोहित जी भृगु जी ने सुनी, तो भृगु जी और बिगड़ गए। भृगु जी बोले, रे नंदी, ससुर और जमाई के बीच के कलह में तुम क्यों बोल रहे हो, और तुमने मेरे यजमान को श्राप देने का दुस्साहस किया, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जैसे जो शिव भक्त हो वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, ऐसा हम श्राप देते। इधर नंदी जी को और क्रोध आया। नंदी जी ने कहा, महाराज ये तो हद ही हो गई। अरे दक्ष जैसा मूर्ख शिव का तिरस्कार करे, शिव का अपमान करे तो समझ आता है, पर आप जैसा विद्वान, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा वेद वेदांत को जानने वाला भी यजमान को तुष्ट करने के लिए, भैया यजमान नाराज ना हो, प्रसन्न रहे, हाँ, लोभ के वशीभूत होकर के शिव जी का द्रोह करने का आपने दुस्साहस किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। आप जैसे जो ब्राह्मण लोभग्रस्त होकर यजमान के द्वारा गलत किए जाने पर भी उसका समर्थन करे, ऐसे ब्राह्मण दरिद्रता को प्राप्त हो, ऐसा हम श्राप देते हैं। तो यहाँ तो श्रापा श्रापी होने लगी। शंकर जी ने नंदी जी से कहा, भैया आप चलो यहाँ से, माहौल बहुत गर्म हो गया है, कैलाश चलो, वहां ठंडक है तो थोड़ा सब शांत हो जाए। तो सब गणों को लेकर शंकर जी कैलाश आ गए। अब देखो, कोई और होता तो घर आकर सबसे पहले पत्नी से लड़ता कि पता है आज तुम्हारे पिताजी ने हमको क्या कहा, लेकिन शंकर जी हैं, शंकर जी ने सती जी को बताया भी नहीं कि तुम्हारे पिताजी से हमारी बिगड़ गई है और ऐसा हो गया है। इतना बड़ा कला होने पर भी शिव जी ने सती मैया को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज जब अब दक्ष ने भी क्या किया, उस यज्ञ को पूर्ण किया, वो यज्ञ तो वैसा ही हो गया। अब बहुत समय हुआ तो धरती पर यज्ञ होने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज अगर दक्ष के श्राप को माना जाए तो शिव जी को तो यज्ञ में भाग नहीं दे सकते, और शिव जी को यदि यज्ञ में भाग नहीं देंगे तो बिना शिव के यज्ञ पूरा होगा नहीं, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। भैया जब यज्ञ करने से कल्याण ही नहीं होगा तो यज्ञ क्यों करोगे? हम यज्ञ क्यों करते हैं कि कल्याण हो, लेकिन यज्ञ से कल्याण ही नहीं होगा तो फिर यज्ञ करने का लाभ क्या? इसलिए धरती पर यज्ञ होना बंद हो गए। देवता भूखे प्यासे तड़पने लगे। तब सबने दक्ष से निवेदन किया कि महाराज अब कुछ करो, आपने श्राप तो दे दिया पर अब तो धरती पर यज्ञ होने ही बंद हो गए। तब दक्ष ने कहा, पहला यज्ञ हम करेंगे जिसमें शिव को भाग नहीं देंगे। देखो
बहुत समझने का विषय है। यज्ञ समाज के चतुरंगण विकास के लिए होना चाहिए। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ का अर्थ है विष्णु और विष्णु का अर्थ है व्यापक। जिस क्रिया से संपूर्ण चराचर जगत का कल्याण होता हो वह कार्य यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं है। यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं है। यज्ञ के बहुत तात्पर्य है। यज्ञ कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, अपितु यज्ञ व्यापक दृष्टिकोण है। किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सबके उदर में एक अग्नि है जिसको कहते हैं जठराग्नि। और जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो जीव के हृदय की वो जठराग्नि शांत होती है ना, तो वो भी तो यज्ञ ही है। जब आप पशु पक्षियों को दाना डालते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप निष्काम भाव से किसी को विद्या का दान करते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप किसी निर्वस्त्र को वस्त्र प्रदान करते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हो वो भी यज्ञ है। और कहां तक कहूं, जब आप प्रकृति की सेवा करते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप जप करते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप दान करते हो तो वो भी यज्ञ है। जब आप कथा सुनते हो तो वो भी यज्ञ है। इस कथा को हमने यज्ञ क्यों कहा? बहुत लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, महाराज आप कहते हो कि कथा यज्ञ है, यज्ञ कैसे है? यहाँ तो कहीं अग्नि दिखाई दे नहीं रही, कहीं समिधा भी नहीं है, कहीं सामग्री भी नहीं है, तो यज्ञ कैसा? मैंने कहा यहां भी एक अग्नि जल रही है। कौन सी? कथा में भगवान की ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है और इस ज्ञान रूपी अग्नि में आप और हम सब अपने अज्ञान की आहुति दे रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब लोग इस यज्ञ में तो आए हैं, पर मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा सबसे, इस यज्ञ में आप सब लोग भी एक एक आहुति डालें। कैसे? हमको बहुत क्रोध आता है, आज से क्रोध नहीं करूंगा, यही मेरी आहुति। मुझ में लोभ बहुत है, आज से लोभ का परित्याग करूंगा, यही मेरी आहुति। मैं व्यसन करता हूं, आज से व्यसन नहीं करूंगा, यही मेरी आहुति। अपने अंदर के दुर्गुणों की आहुति इस ज्ञान रूपी अग्नि में हम सबको देनी है। और मुझे लगता है इस यज्ञ में आकर के ही लाभ नहीं होगा, एक एक आहुति आप सब भी डालेंगे तो यज्ञ पूरा होगा। और यज्ञ को पूरा करने के लिए एक एक आहुति देना जरूरी है। आप मन में विचार करिए, आपके जीवन में कौन सा विकार है, कौन सा दोष है, आपके जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप बदलना चाहते हैं पर वो ठीक नहीं हो रही। आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसको आप सुधारना चाह रहे हैं, वो कमी दूर नहीं हो रही। बस उसी दुर्गुण, उसी अवगुण, उसी व्यसन, उसी व्यभिचार, दुराचार, जो कुछ जीवन में है उसकी आहुति इस ज्ञान रूपी अग्नि में हमको देनी है, तब यह यज्ञ पूर्णता को प्राप्त होगा। इसीलिए यह कथा भी यज्ञ है, जिस यज्ञ में बैठकर आप और हम सब अपने अपने जीवन की बुराइयों, अवगुणों की आहुति दें। तो यज्ञ बहुत विराट शब्द है। यज्ञ का अर्थ है, विष्णु पुराण कहता है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। बोले वर्णाश्रम का यह धर्म है कि वह यज्ञ जरूर करे। और यज्ञ हम कैसे कर सकते हैं? यज्ञ का एक ही तात्पर्य है, जिससे संपूर्ण प्रकृति का मंगल होता हो वह कार्य यज्ञ। मैं यहां तक कहूं आप सबसे, आप जब चिड़ियों को दाना देते हो वो भी यज्ञ है। आप जब चींटियों को आटा डालते हो वो भी यज्ञ है। आप जब मछलियों को वो आटे के बने हुए दाने अर्पित करते हो वो भी यज्ञ है। अभी तो सर्दी है, सर्दी के उपरांत जब गर्मी आती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है शहरों में। तो मैंने कई घरों को, कई परिवारों में देखा जो अपने घर की छत पर पानी से भरा हुआ बर्तन रख देते हैं। क्यों? महाराज ऐसी भयंकर तपती गर्मी पड़ती है, कम से कम पक्षी भी हमारे घर की छत से निकले तो कोई प्यासा हो तो पानी पी सके।
कितना बड़ा यज्ञ है। एक निवेदन आपसे और करूं, कई बार जो वस्तु, मैं कल भी बात कर रहा था जब सब यजमान परिवार के साथ में बैठा था, सबसे बात कर रहा था, कुछ वस्तुएं हमारे लिए बहुत छोटी होती हैं पर कुछ और लोगों के लिए वही वस्तु बहुत बड़ी होती है। जैसे आपकी और हमारी दृष्टि में एक मुट्ठी आटे की कीमत क्या है, बोलो? इतने से आटे की कीमत क्या है, बोलो? कोई है? लेकिन वही इतना सा आटा, एक अंजलि भर आटा कितनी चींटियों की भूख मिटा सकता है, बताओ? जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं वो भी यज्ञ है। इसीलिए प्रकृति की सेवा करिए, जीव मात्र की सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, यज्ञ करिए। लेकिन क्यों? यज्ञ करने का आशय यह होना चाहिए समाज कल्याण। हम यज्ञ करें किसके लिए? जगत मंगल के लिए, जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। लेकिन जब हम, मेरा निवेदन है माताएं, थोड़ा थोड़ा नजदीक नजदीक आप लोग बैठेंगे और लोग भी आए, उनको भी स्थान प्राप्त हो सके। तो यज्ञ करने का अर्थ होना चाहिए, यज्ञ करने का आशय होना चाहिए समाज कल्याण, जगत मंगल, आत्म मंगल। लेकिन एक बात और ध्यान से सुने, जो लोग यज्ञ ही करते हैं किसी और के बुरे के लिए, तो ऐसा भी होता है। कई लोग यज्ञ करते हैं, उसका वैसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, रात भर लगे रहते हैं। जिस यज्ञ में ही किसी के अमंगल की चाह है, मैं सब भक्तों से एक निवेदन करता हूं, कभी ये प्रार्थना मत करो कि इसका ऐसा हो जाए। वो कितना भी बुरा हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी पापी हो, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो भी भगवान से ऐसी प्रार्थना मत करो कि उसका बुरा हो। क्या प्रार्थना करो? प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरा कल्याण हो। प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु मेरा भला हो, न कि ये कि उसका बुरा हो। श्री उत्तरा जी श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुति करती हैं और स्तुति में भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, जब उत्तरा जी के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो उत्तरा जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गोविंद, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी प्रार्थना करती है, प्रभु किसी ने मेरे गर्भ को मिटाने का प्रयास किया है, आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए। उत्तरा जी ने यह नहीं कहा कि जिसने मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया है आप उसको मिटाइए, बोले नहीं, आप मेरा दुख मिटाइए। भक्त औरों का बुरा नहीं चाहते, भक्त तो बस सबका मंगल चाहते। इसीलिए भक्त को, वो भक्त नहीं हमारे दृष्टिकोण में जो पहले तो मंदिर में जाके पाठ पूजा करे और उसके बाद प्रार्थना करे कि महाराज वो आजकल बहुत खुश है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आजकल देखा नहीं जा रहा हमसे, कुछ करिए, वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है? जो जीव मात्र के मंगल की कामना करे, वो भक्त है। लेकिन दक्ष ने यज्ञ क्यों किया? शिव जी को नीचा दिखाने के लिए कि मैं यज्ञ करूंगा और शिव को भाग नहीं दूंगा। यज्ञ में ही संकीर्णता है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, आप सब लोग आए, और देवता तो बैठे ही भूखे थे कई महीनों से, यज्ञ ही नहीं हुए थे कहीं। तो देवता लोगों को निमंत्रण पत्र मिला तो देवता बड़े खुश हुए, तो चलो चलो भैया चलो यज्ञ में। लेकिन नीचे लिखा था विशेष आग्रह। क्या? बोले जितने भी देवता हैं आप सब लोग सज धज कर कैलाश के ऊपर से आए। जैसे कोई किसी को न बुलाए और जिनको बुलाए उनको कहे कि उनके घर के बाहर से आना। तो देवता भी कैलाश के ऊपर से आ रहे थे, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। सती मैया को शिव जी ने समझाया, देवी वहां जाना ठीक नहीं।
जाना कहीं कहाँ चाहिए। आवत ही उठ के मिले जाने पे दे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर भूखे रहियो सोए। गोस्वामी जी कह रहे हैं आवत ही उठ के मिले जाने पे दे रोए। जब आप किसी के घर जाओ और वो व्यक्ति अपनी जगह से उठकर दरवाजे पर ही लेने आ जाए, अरे 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 बहुत अच्छा किया आपने, और जब आप जाने लगो तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा प्रेम जिस व्यक्ति में हो उसके घर जाना चाहिए, भले ही भूखे रही हो सो। उसके घर भूखा सोना पड़े तो भूखे सो जाओ, पर उसके घर जाओ। और कहां नहीं जाओ, नैनन नहीं सने, किसी के घर जाओ और उसकी आंखों में आपको खुशी न दिखे तो तुलसी ऐसे मीत घर चाहे कंचन बरसे रैन, बोले अगर उसके घर में सोने की बरखा भी बरस रही हो तो भी मत जाओ। जिसमें प्रेम नहीं वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती मैया समझी नहीं। सती मैया को जब पता चला कि मेरे पिताजी और मेरे पति दोनों का कलह हो गया है, तो सती जी ने सोचा कि अब तो जाना ही चाहिए। पिताजी को समझाऊंगी, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बात मानेंगे, और मेरी बात मानेंगे तो शिव जी को मना लेंगे, शिव जी को मना लेंगे तो कलह शांत हो जाएगा। तो सती जी ने कहा कि प्रभु आप नहीं आ रहे, मैं जाऊं? हाँ हाँ देवी, हम आएंगे नहीं और तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो सती जी चल पड़ी, कुछ दूर गई, शंकर जी आंख बंद करके बैठ गए। अब सती भगवान ने आंख खोल के देखा कि सच में तो नहीं चली गई। तो सती जी कुछ दूर गई, फिर सती जी के मन में आया कि कहीं ये नाराज हो गए तो, फिर लौट आई। शंकर जी ने तुरंत आंख बंद कर ली। सती जी ने सोचा ये तो भोले हैं, इनको मना लूंगी। चल पड़ी सती जी। शंकर जी ने फिर देखा चली तो नहीं गई। सती जी फिर कुछ दूर गई, फिर सोचा और कहीं नहीं माने तो, नहीं, वापस आ गई। शंकर जी ने फिर आंख बंद कर ली। शंकर जी तो ध्यान में। अब तो तीसरी बार सती जी ने सोचा कि ये ठहरे भोले भाले, अरे किसी की बात में भी आ जाते हैं, मान जाते हैं, इनको मना लूंगी, समझा लूंगी, पर यज्ञ में तो जाना चाहिए। और मनाने क्या, मैं पिताजी से कह दूंगी तो वो इन्हें मना लेंगे तो सब समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सती जी अब चल ही पड़ी। तो शंकर जी ने देखा कि सती तो सच में चली गई। तो सती जी जब चली गई तो शंकर जी ने अपने गणों को बुलाया, सब नंदी इत्यादि भृंगी इत्यादि गणों को बुलाया, और शिव जी ने कहा सती का जितना सामान है सब लेकर चले जाओ, जाओ सती के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते हैं दक्ष अभिमानी है, वो मानेगा नहीं, मेरा तिरस्कार करेगा, और सती मुझसे बहुत प्रेम करती है, ये मेरा अपमान सुन नहीं सकेगी। तो लगता है अब सती वापस नहीं लौटेगी। तब भगवान शंकर ने सब गणों को भगवती का जितना सामान था, जितने वस्त्र थे, आभूषण थे, सब सहित नंदी इत्यादि गणों को भगवती के साथ भेज दिया, और सती मैया अपने पिताजी के यहाँ घर की ओर चल पड़ी। अपने घर में पहुंची तो बहनें मिली, तो सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें सती जी को मिली तो एक बहन कहती है सती आज वो त्रिशूल वाले नहीं आए, कहाँ है? एक कहे सती क्या बात है, आजकल उनकी सवारी बीमार हो गई है क्या? नंदी कहाँ है, बैठ के नहीं आए, कुछ तुम्हारे साथ अकेली आई हो? जबकि सब बहनें जानती हैं शिव जी को बुलाया नहीं, लेकिन सती जी के साथ परिहास कर रही हैं। पर सती मैया ने बहनों की बात का बुरा नहीं माना। माँ से मिली, माँ बड़े प्रेम से मिली, सती जी को गले लगाया, बेटी तूने बहुत अच्छा किया, तू आई। माँ सुना है पिताजी में और मेरे पति में कुछ बिगड़ गई है। हाँ बेटी, लेकिन कोई बात नहीं, तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा, तूने बहुत अच्छा किया। अच्छा पिताजी कहाँ है माँ? बताया, बोले वहां तेरे पिताजी यज्ञ में हैं। अब सती मैया यज्ञ की ओर चली, पिताजी को देखा तो दक्ष को देखकर प्रणाम किया तो दक्ष ने अभिमान से युक्त होकर के मुख घुमा लिया, सती की ओर देखा भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। सती जी ने कहा कोई बात नहीं, पिताजी हैं, थोड़ी देर नाराज हैं, मान जाएंगे।
तब सती जी यज्ञ की ओर चली और यज्ञ में देखा तो सबके बैठने के स्थान है, केवल शिव जी का ही बैठने का स्थान नहीं है। तब सती मैया को बड़ा दुख हुआ। तो सती जी आई दक्ष के पास, पिताजी मेरे पति का स्थान कहाँ है? मैं देख रही हूँ सब देवताओं के बैठने का आसन लगा है, पर मेरे पति का आसन मुझे दिखाई नहीं देता। वो कहाँ, उनका आसन कहाँ है? तब क्रुद्ध होकर अभिमानग्रस्त दक्ष ने कहा, हे सती, जिसको हमने बुलाया ही नहीं उसका आसन कैसा? पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं? सती जी ने कहा। दक्ष ने कहा, रे सती, उसका आसन देवताओं के मध्य में नहीं है, क्योंकि वह देवताओं के मध्य में बैठने के योग्य नहीं है। भूत प्रेतों का संग करने वाला, शमशान में वास करने वाला, नरमुंडों की माला धारण करने वाला, पिशाचों का संग करने वाला, वो शिव अपवित्र है, वो यज्ञ में आने के योग्य नहीं, इसलिए हमने उसका आसन नहीं लगाया है। और सती, तुझे यहां रहना है तो यज्ञ में सम्मिलित हो जा, लेकिन उस शिव का नाम मेरे इस यज्ञ में न ले। कहते हैं जब ये बात सती जी ने सुनी तो दक्ष को डांटते हुए कहा, यद्वैक्षरम नाम गिरेरतम राम, जिनका 2 अक्षर का नाम जगत का मंगल करने वाला है, आप कह रहे हैं उस शिव का नाम न ले? जिनका नाम लेने मात्र से कल्याण होता है, मंगल होता है, जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, आप कह रहे हैं उस शिव का नाम न लो? अरे शिव तो जगत की अंतर आत्मा है, प्रकृति के स्वामी है, इस संपूर्ण जगत के ईश्वर है। आप कहते मैंने शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया? अरे पिताजी, क्या आपकी बुद्धि मूर्खता को प्राप्त हो गई है? क्या आप नहीं जानते कि यज्ञो हम यज्ञ कर्मा हम यज्ञांगानि च सर्वसः, यज्ञ शिव ही तो है, शिव ही यज्ञ है, और साक्षात शिव ही परब्रह्म परमात्मा है, जिनके लिए वेद कहते हैं अग्नि जिनका मुख है, चंद्रमा जिनका मन है, सूर्य जिनके नेत्र हैं, वो भगवान शंकर ही तो हैं। तब तो क्रुद्ध होकर दक्ष ने कहा, है सती, यदि तुम्हें उस शिव की ही बात करनी है तो चली जा, मैंने न शिव को बुलाया है न तुम्हें बुलाया है, लेकिन उस शिव को, उस भूत प्रेतों के संग करने वाले को, उस अशिष्ट को इस यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तब तो भगवती सती अत्यंत क्रुद्ध हो गई। अब भगवती ने सोचा क्या करूं? भगवती ने सोचा यदि यहां रहती हूं तो पति का अपमान अब सहा नहीं जाता, और यदि वापस जाती हूं तो शिवजी मुझसे पूछेंगे, हे दक्ष पुत्री आ गई? इस दक्ष के नाम से शिवजी मुझे बुलाएंगे, पूछेंगे क्या कहा पिताजी ने, क्या उत्तर दूंगी? मां सती रोने लगी और रोते हुए दक्ष को डांटने लगे। आज भगवती ने सभा में बैठे देवताओं को डांटा, ऋषियों को डांटा, और सब देवताओं को श्राप देते हुए कहा, हे देवताओं, जिसने शिव की निंदा की है या शिव निंदा सुनी है, मैं श्राप देती हूं, सबको अपने कर्मों का विधिवत फल मिलेगा। ऐसा कहकर भगवती सती विलाप करने लगी, रोने लगी, और भगवती सती ने आज सबको श्राप दिया।